बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर। बिला शोबा ये बात समझ लीजिए, जो बात मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे को बयान करने की कोशिश अक्सर भी अदबी की तरफ ले जाती है। इसकी वजह क्या है? अगर आप किसी के मर्तबे और मकाम को इसके हकीकी दर्जे के मुताबिक बयान ना कर सकें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है, उस मकाम के मुताबिक हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे को बयान ना कर सकें, या तो ये कमी होगी या गिरावट। ये नामुमकिन है कि हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को मुकम्मल तौर पर बयान कर सकें। सीधी सी बात है, किसी डॉक्टर की हैसियत को उसके फ़न में एक डॉक्टर ही समझ सकता है ना। एक डॉक्टर का क्या फ़न है उसको एक डॉक्टर ही समझ सकता है। किसी इंजीनियर का मकाम भी सिर्फ एक इंजीनियर ही समझ सकता है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे को मुकम्मल तौर पर कोई नबी या रसूल भी नहीं समझ सकता, और वो भी मुकम्मल अदराक हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि निचले दर्जे वाले का अपने से आला दर्जे वालों को मुकम्मल तौर पर समझना मुमकिन नहीं है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बुलंद, सबसे आला और अफजलुल अंबिया हैं। ये एक लतीफ़ मिसाल है कि अगर किसी देहाती की मदद किसी डिप्टी कमिश्नर ने कर दी, मसलन वो किसी जगह डूब रहा था या किसी जगह वो फंसा हुआ है, वो डिप्टी कमिश्नर उसे बचा लेता है और देहाती कहे कि रब तेरा भला करे, तुझे पटवारी करे, तो क्या ये डिप्टी कमिश्नर की तौहीन नहीं होगी? इस देहाती को क्या मालूम कि डिप्टी कमिश्नर के ओहदे और मर्तबे की क्या हकीकत है। इस तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे और मकाम को समझने वाले सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम हैं, और मुकम्मल तौर पर जानने वाले सिर्फ एक ज़ात है, वो है अल्लाह ताला की ज़ात। अगर कोई बयान करने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ बयान करना किसी इंसान के बस की बात नहीं है कि आपका मकाम क्या है। आपने फरमाया, मैं अपने रब के पास रात गुजारता हूँ और वो मुझे खिलाता और पिलाता है। क्या हम इसके बारे में इदराक कर सकते हैं? हम और आप क्या समझ सकते हैं कि शब मराज में आपको क्या मुशाहदा हुआ? अल्लाह ताला ने फरमाया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की न नज़र बहकी न हद से बड़ी, लेकिन तुम नहीं समझ सकते। तो वो क्या था, क्या मुशाहदा हुआ? अगर हमारे लिए इसका इदराक मुमकिन होता तो अल्लाह ताला खुद ही वजाहत कर देते। शेख सादी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाल और कमाल वाले तमाम इंसानों के सरदार, आपके चेहरे अनवर की रोशनी से चांद ने रोशनी हासिल की। आपकी तारीफ को सही तरह से बयान करना किसी तरह मुमकिन ही नहीं है। ये बात बिल्कुल वाज़ह है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को मुकम्मल तौर पर बयान करना किसी के बस की बात नहीं है। जो कोई इसकी कोशिश करता है वो दर हकीकत जिसारत कर बैठता है और कहीं ना कहीं कमी कर बैठता है। हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक इंसान की हैसियत से ये समझ सकते हैं कि आप कैसे वालिद थे, कैसे शोहर थे, कैसे हाकिम थे, कैसे काजी और सिपा सलार, दाई, मुअल्लिम और मुरब्बी थे। दुनिया के तमाम बेहतरीन औसाफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में जमा है। आप हर एक के लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे के बयान में ये बात वाज़िह होगी कि अल्लाह के नबी की शान और मर्तबा इंसानी अकल से बालातर है। इसका मुकम्मल इदराक किसी मखलूक के लिए मुमकिन नहीं है, चाहे वो नबी हो या आम इंसान हो। सिर्फ अल्लाह की एक वाह ज़ात है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को मुकम्मल तौर पर जानती है। लेकिन इसके बावजूद हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को अपनाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानियत के लिए मुकम्मल नमूना बनाया है। हम सब पर लाजम है कि हम अपने ईमान को मजबूत करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार और सीरत को समझें और अपनी ज़िंदगी में इसको नाफिज करें। नौजवानों के लिए ख़ास पैगाम यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे को समझने की कोशिश करें। अपनी ज़िंदगी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ढालें और दीन के बारे में मज़ीद इल्म हासिल करें। जो अहले इल्म हैं, इन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो लोगों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को समझाने के लिए इनके किरदार, इखलाक और तालीमात को आम करें, ताकि मुआशरे में इस्लाम के हकीकी पैगाम को फ़रोग मिले। याद रखें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें ये सबक देती है कि हम अपने ईमाल और किरदार को आला तरीन बनाने की कोशिश करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा वो आईना है जिसमें हमें अपनी इस्लाह करनी है। आपकी तालीमात पर अमल करके ही हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जो इल्म रखते हैं, इन पर यह जिम्मेदारी ज़्यादा है कि वो इल्म को दूसरों तक पहुँचाएँ और अपनी ज़िंदगी को दीन के असूलों के मुताबिक गुजार कर लोगों के लिए मिसाल बने। अगर आपको ये बातें दिल को लगी हों और आपको मज़ीद ऐसी रहनुमाई और दिलचस्प बातें सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल
मोहसिन रहीम को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा मकसद आपको दीन की खूबसूरती और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमली पहलुओं से रोशनास करवाना है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मज़ीद हौसला मिलेगा और हम आप तक बेहतरीन मवाद पहुंचाते रहेंगे। तो देर ना करें, अभी सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। और आखिर में मैं आपसे ये कहूँगा कि इस वीडियो के मुतल्लक जो मैंने आपके साथ बयान की है, जो आपके साथ मैंने बातें बयान की हैं, इसके मुतल्लक आपका व्यू पॉइंट क्या है, आपकी राय क्या है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।